अगर आत्मा अमर है और उसने इस जीवन को खुद चुना है, तो हम पैदा होते ही सब कुछ क्यों भूल जाते हैं? क्यों हमें याद नहीं रहता कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और क्यों आए हैं? क्या ये भूलना एक सज़ा है या किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? आज हम एक ऐसे पर्दे को हटाएंगे जिसे प्राचीन वेद, उपनिषद, बौद्ध दर्शन, सूफी और तांत्रिक परंपराओं ने सदियों से छिपा कर रखा है। हम जानेंगे कि जन्म से पहले आत्मा कहाँ होती है, आत्मा अपने जीवन का चुनाव कैसे करती है और पैदा होते ही सब कुछ क्यों भूल जाती है। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर की एक यात्रा है। ये उन सभी के लिए है जो कभी अकेलेपन या उलझन में सोचते हैं, क्या मैं बस एक शरीर हूं? क्या मेरे जीवन का कोई बड़ा मकसद है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब खोज रहे हैं, तो इस सफर में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आत्मा और उसकी पुरानी यादें। बहुत समय पहले, जब दुनिया में कोई धर्म या सीमाएं नहीं थीं, तब भी इंसान के मन में एक सवाल था, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? और मुझे क्या करना है? ये सवाल उतने ही पुराने हैं जितनी हमारी आत्मा। वेद और उपनिषद में आत्मा को अमर और ज्ञानी बताया गया है। उसका न तो कोई शुरुआत है और न ही अंत। वह बस शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं। लेकिन हर बार जब आत्मा नया जीवन चुनती है, तो वह अपनी पुरानी यादें और अनुभव भूल जाती है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? जन्म से पहले का सफर। जब कोई आत्मा जन्म लेने से पहले होती है, तो वह एक खास जगह पर होती है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में सूक्ष्म लोक कहा गया है। यह वो जगह है जहां आत्मा अपने पिछले जन्मों का लेखा जोखा देखती है। वहां न समय होता है और न जगह, बस चेतना होती है, शुद्ध, शांत और सब कुछ जानने वाली। आत्मा वहां अपने कर्मों को समझती है। वह देखती है कि उसने कहां प्यार किया, कहां डर से काम लिया, कहां सीखा और कहां अभी और सीखने की जरूरत है। इसी समझ के आधार पर वह अपना अगला जीवन चुनती है। हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा जन्म से पहले यमलोक की यात्रा करती है, जहां उसे कर्मों के आधार पर अगला जीवन दिया जाता है। वहीं बौद्ध धर्म में इस स्थिति को बर्दो कहा गया है, जहां आत्मा को कई जीवन के विकल्प दिखाए जाते हैं। आत्मा खुद तय करती है कि वह किस तरह के अनुभव से गुजरेगी, किस परिवार में जन्म लेगी, किन रिश्तों से जुड़ेगी और किन मुश्किलों का सामना करेगी। यह चुनाव आसान नहीं होता, क्योंकि आत्मा जानती है कि धरती पर जीवन मुश्किल है। फिर भी वह आती है, क्योंकि उसे सीखना और आगे बढ़ना है। सूफी संतों का मानना है कि आत्मा एक दिव्य प्रेम से बनी है और उसका स्वभाव है उस प्रेम को फिर से महसूस करना। वह जानती है कि हर जन्म और हर अनुभव उसे उस परम प्रेम के और करीब ले जाएगा। भूलना एक वरदान है, सज़ा नहीं। अगर आत्मा इतना कुछ जानती है, तो जन्म के बाद उसे कुछ याद क्यों नहीं रहता? क्या यह भूलना कोई गलती है या इसके पीछे कोई बड़ी योजना है? वेदों में इसे माया का आवरण कहा गया है। यह माया वो पर्दा है जो आत्मा पर तब डाला जाता है जब वह धरती पर जन्म लेती है। यह माया उसे उसके असली स्वरूप से दूर कर देती है, ताकि वह जीवन को पूरी तरह से जी सके। अगर आत्मा को सब कुछ पहले से याद रहता, तो वह कुछ नया सीख ही नहीं पाती। उसे दुख से डर नहीं लगता, क्योंकि वह जानती कि यह बस एक नाटक है। वह रिश्तों में पूरी तरह नहीं जुड़ पाती, क्योंकि वह जानती कि सब कुछ हमेशा नहीं रहता। इसलिए यह भूलने का पर्दा आत्मा के लिए एक तरह से वरदान है। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि यह भूलना ही जीवन का पहला पाठ है, और याद करना यानी खुद को दोबारा जानना, यही जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। जब कोई इंसान ध्यान करता है या किसी गहरे अनुभव से गुजरता है, तब कभी कभी आत्मा की याद की हल्की सी झलक मिलती है। उस झलक में कभी कोई सपना सच जैसा लगता है, कभी कोई अजनबी ऐसा मिलता है जिससे लगता है कि हम उसे पहले से जानते हैं। कभी कोई जगह इतनी जानी पहचानी लगती है जैसे हमने वहां पिछले जन्म में कदम रखा हो। ये सब संकेत हैं कि आपके भीतर की आत्मा आपको पुकार रही है। वह कहना चाहती है कि तुम जानबूझकर आए हो, एक मकसद के साथ आए हो, आत्मा के मार्गदर्शक और योजना। जब आत्मा धरती पर जन्म लेने का फैसला करती है, तो वह पहले एक खास जगह पर रुकती है। इस जगह को अलग अलग परंपराओं में बीच का लोक या सूक्ष्म क्षेत्र कहते हैं। वहां आत्मा अकेली नहीं होती, उसके साथ कुछ दिव्य प्राणी होते हैं
जिन्हें हम आत्मिक मार्गदर्शक या स्पिरिट गाइड्स कहते हैं। ये गाइड्स आत्मा को उसकी पिछली यात्राएं दिखाते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि उसने पहले क्या सीखा, कहाँ गलती की और अब आगे उसे क्या अनुभव करने की जरूरत है। आत्मा को वहां पर कई जीवन के विकल्प दिखाए जाते हैं, जैसे एक बड़ी स्क्रीन पर चल रही हों अलग अलग कहानियां। हर कहानी में अलग माँ बाप, अलग देश, अलग संघर्ष और अलग तरह का प्यार होता है। आत्मा उन सबको महसूस करती है और फिर वह एक जीवन चुनती है, वह जीवन जो उसे सबसे ज्यादा सिखा सकता है। यह वही पल होता है जब आत्मा तय करती है कि वह किस परिवार में जन्म लेगी, कौन उसके दोस्त होंगे, कौन उसे धोखा देगा और कौन उसका साथी बनेगा। ये सब फैसले सोच समझ कर लिए जाते हैं। आत्मा जानती है कि हर खुशी के साथ एक दर्द भी आएगा, हर प्यार के साथ बिछड़ने का डर भी होगा, लेकिन फिर भी वह चुनती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि बिना अनुभव के चेतना आगे नहीं बढ़ती। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे में ही अंकुरित होता है, वैसे ही आत्मा भी दुख और संघर्ष के बीच ही निखरती है। भूलना क्यों जरूरी था? जब आत्मा धरती पर आती है तो उसे कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? उसकी सारी योजनाएं, सारे फैसले, उसका असली स्वरूप सब धुंधला क्यों हो जाता है? इसका जवाब छिपा है उस अदृश्य पर्दे में जिसे वेदों में माया का आवरण और बौद्ध ग्रंथों में भूलने का घूंघट कहा गया है। जब आत्मा मां के गर्भ में आती है, तभी यह पर्दा उस पर डाल दिया जाता है और जैसे ही वह जन्म लेती है, वह सब कुछ भूल जाती है। यह भूलना एक सज्जा नहीं है, यह जीवन को पूरी तरह से जीने का मौका है। अगर आपको सब कुछ याद रहता तो क्या आप कुछ नया सीख पाते? क्या आप दिल से किसी से जुड़ पाते? शायद नहीं। इसीलिए आत्मा को भूलने दिया जाता है ताकि वह हर रिश्ते को और हर अनुभव को पहली बार की तरह महसूस कर सके। लेकिन यह भूलना हमेशा के लिए नहीं होता। जीवन भर आत्मा कोशिश करती रहती है कि वह अपने असली रूप को पहचाने। यही कारण है कि कुछ लोग ध्यान में, सपनों में या अचानक किसी घटना में कोई गहरी भावना महसूस करते हैं। कुछ बच्चे तो अपने पिछले जन्म की बातें भी करते हैं। ये बातें इस बात का सबूत हैं कि आत्मा सब कुछ जानती है, बस समय के साथ वह भूल जाती है। आपकी आत्मा आपको पुकार रही है। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। ये वही आत्मा की पुकार होती है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं। हम एक यात्री हैं जो एक लंबी यात्रा पर आया है, सीखने, समझने और प्यार करने के लिए। जैसे जैसे हम अपने जीवन में जागरूक होते हैं, ध्यान करते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, वैसे वैसे वो पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। तब हम समझने लगते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह यूं ही नहीं है। हर घटना, हर रिश्ता, हर संघर्ष सब हमारी आत्मा की योजना का हिस्सा है और यही समझ हमारी जिंदगी को बदल देती है। फिर दर्द भी एक शिक्षक बन जाता है, अकेलापन भी ध्यान का दरवाजा बन जाता है और हर खुशी एक आभार की भावना बन जाती है। जब हम यह समझने लगते हैं कि आत्मा ने खुद इस जीवन को चुना है, तो हमारा जीवन देखने का नजरिया ही बदलने लगता है। फिर हम हर मुश्किल को सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि एक सीख की तरह देख पाते हैं। अगर आज भी आप परेशान हैं या खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो बस एक बात याद रखिए, आप भूल गए हैं, लेकिन आपकी आत्मा नहीं भूली। वह अभी भी जाग रही है और आपको रास्ता दिखा रही है। बस आपको उसकी आवाज सुननी है। जब आप उस आवाज को पहचान लेंगे, तो फिर ये जीवन एक बोझ नहीं, बल्कि एक यात्रा लगेगा।